गट्टू चिंकी का बचपन। गट्टू चिंकी लिविंग रूम में बैठकर कुछ पजल सॉल्व कर रहे थे कि तभी वहां मम्मी आ जाती है। उनके हाथ में 3-4 एल्बम्स थी। देखो गट्टू चिंकी, मुझे क्या मिला। अरे मम्मी, ये क्या है? इस पर तो कितनी धूल जमा है। चिंकी सबसे ऊपर रखी एल्बम को उठाती है और उसकी धूल हाथ से साफ करने लगती है। रुको रुको चिंकी, इस एल्बम को कपड़े से साफ करो। ओके मम्मी। जैसे ही चिंकी धूल साफ करती है तो गट्टू चिंकी देखते हैं कि एल्बम पर बड़ा बड़ा लिखा था गट्टू चिंकी का बचपन। वाओ मम्मी, इस पर तो गट्टू चिंकी का बचपन लिखा है। यानी इसमें हमारे बचपन की फोटोग्राफ्स है। हाँ बच्चों, जब तुम दोनों छोटे थे तो पापा के पास एक कैमरा था और वो अक्सर उससे तुम दोनों की खूब सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करते थे और उन फोटोग्राफ्स की मैंने ये एल्बम बना दी थी। इसके ऊपर क्राफ्ट करके ये लिखा भी मैंने ही था। वाओ, चलो चलो चिंकी, इस एल्बम को खोलकर अपने बचपन को याद करते हैं। हाँ, अभी खोलती हूँ गट्टू। चिंकी जैसे ही एल्बम का फर्स्ट पेज खोलती है, उसके अंदर पहली फोटो गट्टू की थी। उस फोटो में गट्टू के हाथ में एक ग्लास था और उसके पैंट गीली थी और वो रो भी रहा था। गट्टू, ये क्या तुमने पैंट गीली कर ली थी इसीलिए रो रहे थे? क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, है ना मम्मी? हाँ हाँ गट्टू बेटा, तुमने पैंट गीली नहीं की थी बल्कि खुद से ही अपना दूध का ग्लास अपने ऊपर गिरा लिया था और फिर रोने लगे थे। तभी पापा ने ये फोटो क्लिक कर ली। देखा चिंकी, मैंने पैंट गंदी नहीं की थी। मगर तुम इसमें कितने छोटे लग रहे हो। हाँ, वो तो है। फिर चिंकी पेज टर्न करती है। अगली फोटोग्राफ्स में गट्टू चिंकी अपनी छोटी सी चेयर्स और टेबल पर बैठे थे और उनके साथ 2 चेयर में टॉयज बैठे हुए थे। एक चेयर पर पिंक डॉल और एक पर एक मंकी। ये हम क्या कर रहे हैं मम्मी? ये उस दिन तो गट्टू चिंकी, चलो डिनर का टाइम हो गया। छोटे गट्टू चिंकी जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे अरे, क्या हुआ बच्चों? मम्मा, मेरा टीकू मम्मी गुस्सा है और मेरी गुड़िया डॉल भी। मगर क्यों बच्चों, तुम्हारे टॉयज गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि आप उन्हें डिनर नहीं कराती। मम्मी, मुझे अपने टीकू मंकी के साथ डिनर करना है और मुझे अपनी डॉल के साथ। क्या? अच्छा ठीक है बच्चों, लो मैं इन्हें भी तुम्हारे साथ चेयर पर बिठा देती हूँ। क्या? भला हमने टॉयज को डिनर कराने को क्यों कहा मम्मी? हाँ, ये तो कितनी फनी बात है। बच्चों, मगर तुम दोनों हमेशा अपने चीकू मंकी और डॉली डॉल के साथ ही रहते थे, उन्हें छोड़ते ही नहीं थे। वैसे मम्मी, अब ये टॉयज कहाँ गए? हमें ये बहुत पसंद थे ना। हाँ मम्मी, ये डॉल कितनी अच्छी लग रही है। कितना अच्छा होता अगर ये अभी भी हमारे पास होती। क्या ये घर में ही कहीं है? क्या? नहीं नहीं बच्चों, जब हमने घर शिफ्ट किया था तो ये टॉयज खो गए थे। तुम दोनों इनके खोने पर बहुत रोए थे। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें समझाया था। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी मम्मी कहती है, अरे हाँ, मगर गट्टू चिंकी, सेम ऐसा ही चीकू मंकी तो पुंटून किड्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और ये पिंक कैप वाली डॉल भी मैंने देखा था। रुको, अभी दिखाती हूँ। मम्मी जल्दी से अपना फोन में पुंटून किड्स वेबसाइट खोल लेती है। उन्हें चिकी चिंप मंकी और पिंक डॉल मिल भी जाता है। हाँ, ये देखो बच्चों, मैं अभी तुम दोनों के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। फिर तो हमारे बचपन के टॉयज फिर से हमारे पास आ जाएंगे। ये चलो, अब हम एल्बम की अगली फोटोग्राफ देखते हैं। चिंकी नेक्स्ट फोटोग्राफ देखती है। उसमें गट्टू चिंकी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े थे, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म दूसरी थी। ये कब की फोटो है मम्मी? ये स्कूल की यूनिफॉर्म हमारी यूनिफॉर्म से काफी अलग है। ये बच्चों, ये तो तुम्हारे स्कूल के फर्स्ट डे की फोटो थी और इस टाइम में तुम दोनों प्री किंडरगार्टन में थे। ओह, तो क्या मम्मी हम स्कूल जाने के पहले दिन रोए थे? उस दिन तो बच्चों, चलो तुम दोनों को स्कूल जाना है ना, आज बहुत मजा आएगा। नहीं मम्मा, स्कूल नहीं जाना। गट्टू, ऐसा नहीं करते।
स्कूल में हमें न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। चलो। नहीं जाना मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मी से दूर नहीं जाना। और गट्टू जाकर मम्मी से चिपक जाता है। गट्टू, क्या तुम मुझे अकेले स्कूल जाने दोगे? फिर वहाँ मैं अकेले रह जाऊंगी। हाँ गट्टू बेटा, तुम दोनों को साथ में स्कूल जाना ही होगा और वहाँ बहुत मजा आता है। नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। क्या? फिर क्या मैं स्कूल नहीं गया मम्मी? नहीं गट्टू, तुम स्कूल गए थे। पर कैसे मम्मी? गट्टू स्कूल जाने के लिए कैसे माना? ये भी बहुत फनी स्टोरी है चिंकी। तो हुआ कुछ यूं कि देखिए ना, गट्टू स्कूल जाने के लिए मान ही नहीं रहा है। गट्टू बेटा, स्कूल तो सबको जाना पड़ता है ना? नहीं, मुझे मम्मी को छोड़ के नहीं जाना, पापा नहीं जाना, जिसको छोड़ के नहीं जाना। अच्छा गट्टू बेटा, अगर मम्मी भी तुम्हारे साथ चले तो? इस बात से गट्टू चुप हो जाता है और मम्मी भी उसके साथ स्कूल चली जाती है। क्या? तो क्या मम्मी आप सच में मेरे साथ स्कूल गई थी? हाँ गट्टू बेटा, और यही नहीं, मैं भी तुम दोनों के साथ तुम्हारे क्लास में तुम्हारी छोटी सीट पर बैठी थी पूरा टाइम, क्योंकि तुम मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ मम्मी? हाँ, फिर धीमे धीमे तुम दोनों के न्यू फ्रेंड्स बन गए और तुम दोनों ने अकेले ही स्कूल जाना सीख लिया। चलो चलो, अगली फोटोग्राफ देखते हैं। अगली फोटोग्राफ में गट्टू चिंकी दोनों ने ही लहंगा पहना हुआ था। ये देखकर तो सब बहुत हंसने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या मम्मी, आपने मुझे लहंगा क्यों पहनाया हुआ है? अरे गट्टू, मैंने नहीं पहनाया था, ये दिवाली का टाइम था और तुम्हारे लिए तो हम कुर्ता लेकर आए थे। मगर तुम्हें चिंकी का लहंगा इतना प्रिटी लगा कि तुमने जिद की कि तुम्हें भी लहंगा पहनना है, इसीलिए हमें तुम्हारे लिए भी सेम लाना पड़ा। गट्टू, वाकई में तुम हमेशा अजीब चीजों के लिए ही जिद करते थे। लेकिन अब मैं ऐसी जिद नहीं करता चिंकी, अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर वो कल कौन था जो मम्मी से लौकी ना बनाने की जिद कर रहा था? वो तो डिफरेंट हुआ ना चिंकी, मुझे लौकी पसंद नहीं है ना। पर गट्टू बेटा, कल शाम को जो हलवा तुमने खाया था और तुम्हें बहुत पसंद आया था, वो भी लौकी का ही हलवा था। क्या? हाँ गट्टू, तुम हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब जिद करते हो, तो मुझे भी अपनी स्मार्टनेस दिखाकर कोई ना कोई आइडिया ढूंढना ही पड़ता है। पर वो हलवा लौकी का कैसे हो सकता है? मानना पड़ेगा मम्मी, आपके पास तो हमेशा से ही गट्टू की हर जिद का इलाज रहा है। हाँ चिंकी, बिल्कुल सही कहा। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी और फोटोग्राफ्स देखने लगते हैं और कब शाम बीत जाती है पता ही नहीं चलता। इसी तरह से गट्टू चिंकी अपने बचपन को फिर से देखते हैं, वो भी अपनी फोटोग्राफ्स की मदद से। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें